वालेकुम। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, जो कि हमारी 2D एनिमेशन में यूज होता है। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग और उसके अलावा हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग भी इसमें करके अपने उसमें अटैच कर सकते हैं हमारे एनिमेशन या वीडियोज उनमें। इसके सबसे पहले हम लोग इसका इंटरफेस देख लेते हैं कि इंटरफेस इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वो क्या क्या है इसमें। सबसे ऊपर हमारे पास इसका टॉप मेन्यू बार है, जो कि ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। इसमें फाइल का हमारे पास पहला बटन है, जिसमें न्यू, ओपन प्रोजेक्ट्स, ओपन टीम प्रोजेक्ट, इस तरह के सारे इसमें ऑप्शंस हैं। उसके बाद उसमें एडिट है, जिसमें हम लोग अनडू कर सकते हैं। हिस्ट्री है उसकी, कॉपी कट, लेयर्स के बारे में उसमें हम लोग कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं लेयर्स को। उसके बाद कंपोजिशन है, जो कि मेन हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट करने में कंपोजिशन स्टार्ट करना होता है। लेयर्स है, हम लोग फर्दर आगे लेयर्स को देखेंगे किस तरह से यूज किया जाता है इस लेयर्स के बटन को। कुछ हमारे पास कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा इफेक्ट्स हमें जो कि वीडियोस में एनिमेशन में यूज होते हैं वो हमें प्रीसेट्स उसमें दिए हुए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जब एनिमेशन कह रहे होते हैं तो एनिमेशन की कुछ ऑप्शंस हैं एनिमेशन के बटन में। व्यू, आपके पास जो इस इंटरफेस में आप लोग क्या क्या देख सकते हो, ठीक है, वो सारे उसमें ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि विंडो के बटन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जो 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 सारा कुछ आपको आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है वो हमारे विंडो के टैब में सारा प्लेसेस है। अलाइन ऑडियो के ऑप्शंस हैं, करेक्टर है, आफ्टर इफेक्ट्स के प्रीसेट्स हैं, ये सारा कुछ हमारे पास। और अगर हमने कुछ अपने इंटरफेस में और ऐड करना है तो हम लोग इस पे चेक करके उसको जो अनचेक है उनको चेक करके हम लोग यहाँ पे उसके पैनल्स को ओपन कर सकते हैं। हेल्प की ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास टूल बार है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर टॉप पे, टॉप पे हमारे पास टूल बार है, ठीक है। मेरे ख्याल में यू विल गेट इट शायद या फेसबुक पे होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल बार है, जहाँ पे हमारे सारे टूल्स हैं, ठीक है। हम लोग एक कंपोजिशन न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो टूल्स कैसे स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। न्यू कंपोजिशन का पैनल है, यहाँ पे कंपोजिशन विंडो हमारी है, जहाँ पे कंपोजिशन ऊपर आप देख रहे हैं कर्सर के, यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है, तो ये हमारी कंपोजिशन विंडो है। लेफ्ट पे आप देख रहे हैं कि हमारी प्रोजेक्ट पैनल है, प्रोजेक्ट विंडो। ये नीचे टोटल जो है पूरी बेस पे हमारे पास, यहाँ पे कर्सर में मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास टोटल लेयर पैनल है। ये सारी यहाँ पे लेयर्स होती है, ठीक है। अभी वो फर्दर जब मैं कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इंटरफेस में और चेंजिंग्स आती है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है। मैं कंपोजिशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास एक पैनल ओपन हुआ है, विंडो ओपन हुई है, जहां पे उसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो सेटिंग्स हैं ये जो हमारे स्क्रीन यूज होते हैं, ठीक है, वो है सारी। ये आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें काफी सारी हैं। एनटीएससी और पैल, ये दोनों यूज होती है इनके, इनके एफपीएस भी देखेंगे, एफपीएस क्या है। और एक एचडी टीवी है, हाई डेफिनेशन टीवी, 1080 पिक्सेल्स और 25 फ्रेम्स, 25 एफपीएस है इसका, ठीक है। तो अभी हम लोग एचडी टीवी स्टार्ट करते हैं 1080 के, उसकी ये विड्थ है और ये हाइट है। 1920 विड्थ आ रही है और 1080 उसकी हाइट है, और ये उसकी 16:9, जो कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन या हाई डेफिनेशन वीडियोस की रेशियो होती है 16:9, ठीक है, पिक्सल रेशियो होती है, एस्पेक्ट रेशियो, 2D 3D एनिमेशन, ठीक है। और स्क्वायर पिक्सल्स आ गए उसके,
ये फ्रेम्स पर सेकंड है, ठीक है, कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होंगे। रेजोल्यूशन फुल हम रख रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एक वो बैकग्राउंड कलर है, नॉर्मली व्हाइट या ब्लैक होता है तो मैं व्हाइट कर लेता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 16:9 की HD टीवी और 25 फ्रेम्स पर सेकंड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 25, इसको हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये फ्रेम्स 19F 20F 21F ये फ्रेम्स आ रहे हैं। ये एक सेकंड में, एक सेकंड तक यहाँ तक 25 फ्रेम्स है। अब ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, ठीक है। हमारे पास जो भी चीजें हम लोगों ने एनिमेट एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, या हमारे पास कोई पिक्चर्स है जो कि हमने किसी अपनी वीडियो में यूज करनी है, या किसी एनिमेशन में कोई कैरेक्टर है या कुछ भी यूज करना है, वो हम यहाँ अपने इस प्रोजेक्ट पैनल में लाके ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी टूल्स का टूल बार के टूल्स में क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले है सिलेक्शन टूल, जो कि किसी भी चीज को सिलेक्ट, अभी सिलेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए वो एक विंडो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हैंड टूल है। हैंड टूल का शॉर्टकट की भी है H, जो साथ मेंशन है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास हैंड टूल आ गया और ये मूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको भी अपने विंडो पैनल को मूव कर सकते हैं, सॉरी टाइम लाइन को भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद जूम इन, जूम टूल है, जूम टूल, जूम इन, और हम आल्ट प्रेस करेंगे तो वो जूम आउट करेगा। उसके बाद रोटेशन टूल है, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए, कोई शेप है, कोई टेक्सचर है, उसको रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे। उसके बाद दो मैं चीजें छोड़ रहा हूँ, पहले एक हम लोग शेप टूल यूज कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, मैं उसमें से रेक्टेंगल ड्रॉ करके रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। आप रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो आप देख रहे होंगे कि नीचे भी यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गई है लेयर पैनल में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये मूव टूल, ये शेप को मूव करने के लिए। ठीक है, रोटेशन टूल, रोटेट करने के लिए। ठीक है, शेप रोटेट करने के लिए रोटेशन टूल है। उसके बाद कैमरा है, वो हम जब कैमरा सेट करेंगे तो फिर कैमरे के बारे में और देख लेंगे कैमरा टूल में क्या क्या ऑप्शन है। ये है पैन बिहाइंड, और इसके अलावा हम लोग इससे इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट चेंज करने की क्या जरूरत पड़ती है, इन केस अगर मैंने अपनी शेप को, अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये सेंटर से रोटेट हो रही है। ठीक है, इन केस मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं इसको किसी कॉर्नर से, मैंने अपनी शेप को मूव करना है तो मैं या सीधे से जिस भी जगह से, तो मैं उसको वहां सेट करके उसको वहां से रोटेशन टूल सेट करके सेलेक्ट करके वहां से रोटेट कर देता हूँ उस शेप को। नेक्स्ट है हमारे पास पेन टूल, कोई भी इरेगुलर शेप, जैसा कि अभी हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, कोई भी इरेगुलर शेप है, मैंने वो ड्रॉ करनी है तो मैं उसके थ्रू वो शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वो लेयर ऐड हो गई है। हमारे पास टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट ऐड किया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे करेक्टर में आप देख रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, मैं उसके फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। ये फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है, मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, उसके बीच में ऐड डिस्टेंस ऐड करना वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारे करेक्टर की प्रॉपर्टीज आ रही है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ब्रश टूल है पेंट के लिए, यहाँ पे हम लोग उसको न्यू लेयर ऐड करके वो कर सकते हैं। लेयर्स न्यू, ये हमारे पास लेयर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये स्टैम्प टूल है, चोन करने के लिए कोई भी पार्ट अगर आपने
एक पहले एक पार्ट है आपके पास, उसको आपने फर्दर इमेज को ट्रीट करना है और सेम आपको जैसा पार्ट चाहिए तो हम लोग इसको स्टैम्प टूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। रेजर टूल है रेस करने के लिए। पिन पपेट पोजीशन टूल है, ये एनिमेशन में यूज होता है ज्यादातर कि हमने कोई भी चीज अगर फेस को एनिमेट करना है तो हम लोग उसको उसके आईज को या उसके हेड को मूव करने के लिए पेन टूल्स या यू पेन्स यूज करते हैं, ठीक है, पपेट पेन्स यूज करते हैं। फर्दर जब हम लोग इस एनिमेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे उसको करेक्टर के ऐड करके उसको पेन्स को देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने लेयर्स पैनल में, ठीक है। लेयर्स पैनल में हमने एक ये शेप ऐड की थी, शेप ऐड है। अच्छा, अब इस शेप को हम लोग फर्दर फिल करना चाहें, कलर फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग कैमरा कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे आपके टॉप मेन्यू में लेयर्स का एक बटन है, हम लोग लेयर्स के बटन पे ऐड करेंगे, उसमें हमारे पास न्यू की ऑप्शन है, ठीक है, न्यू लेयर्स ऐड करने के लिए। अब हमें कौन सी लेयर चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं कि कैमरा ऐड करते हैं, उससे हम लोग कैमरा की भी फंक्शन देख लेते हैं। और जो एक हम लोगों ने टूल बार में टूल छोड़ दिया है, स्किप किया था ताकि इसीलिए कि हम लोग कैमरा के साथ करके देखें, तो वो भी करके देखते हैं। हम लोगों ने कैमरा पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हुई है, एक पैनल ओपन हुआ है जहाँ पे कैमरा ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, कि हम लोगों ने उसमें कैमरा को कितना उसका अपर्चर या उसका फोकस, उसका जूम कितना रखना है, वो सारा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। अभी हमारे पास 50 mm उसका फोकल लेंथ है। अभी हम लोग इस पे ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स। आपकी लेयर अगर 2D है तो हम कैमरा और लाइट्स उस पर अफेक्ट नहीं करती है। अब हम लोग उसको 3D किस तरह करेंगे, आपके पास लेयर में यहाँ पे आप देख रहे होगे 3D लेयर का एक टैब है, ठीक है। उसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, कुछ ये बटन हैं, टैब्स, हम लोग ये फर्दर से देखेंगे किस तरह से हम लेयर्स की स्टडी करेंगे तो हम लोग उसमें देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हम लोग यहाँ से इसको ये 3D लेयर ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैमरा व्यू को ओपन करते हैं। आप कंपोजिशन पैनल में देखेंगे आपके पास नीचे यहाँ पे कुछ टैब्स आ रही है, ठीक है, बटन आ रहे हैं, ये यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। यहाँ पे एक एक्टिव कैमरा है कि जो कैमरा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें हम लोग इसको व्यूज है उसके कि हम लोग स्क्रीन पे एक टाइम में कितने व्यूज दिए जाए। अभी हमने 1 व्यू सिलेक्ट किया हुआ तो इसलिए हमें फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हम उसको 2 व्यूज करते हैं तो अब आप देखोगे 2 व्यूज में कैमरा भी एडेड है, ठीक है? जो आपको लेफ्ट पैनल में कंपोजिशन विंडो में लेफ्ट बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें ये कैमरा है, ठीक है। ये कैमरा है, सही है। इसकी वर्किंग देखते हैं। और ये शेप मैंने सिलेक्ट की, ये इसकी शेप है, ठीक है, ये शेप आ रही है। कैमरा को मूव करता हूँ, इसमें चेंजेस जो आएंगे वो देखिएगा। कैमरा ऐड करते दोबारा, न्यू लेयर, कैमरा,
कैमरा ऐड हो गया, हम लोग यहाँ से इसको टू व्यूज पे कन्वर्ट करते हैं। इसको फिर तो ये 3D में कन्वर्ट होगी, ठीक है। उसको मैंने पहले किया ना कन्वर्ट, बताया, सॉरी। लेयर न्यू कैमरा, ठीक है, ऐड हो गया। अब ये देखें, मैं मूव करूंगा तो कैमरा के थ्रू उसकी वो जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको पैन कर रहा हूँ। तो कैमरा की तरह से पहले उसको 3D में कन्वर्ट उसको 3D में कन्वर्ट उसको पहले कैमरा से नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कैमरा ऐड कर देगा वो, आप उसके बाद भी इसको करोगे 3D करोगे तो वो उसी तरह ही इफेक्ट करेगा उसको। कैमरा को अगर हम रोटेशन टूल के थ्रू अगर रोटेट करना है, हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन कर लिया वापस उसको। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमारा टाइमलाइन है, ठीक है, टाइमलाइन पैनल है, इसमें किस तरह से उसको ऐड किया जा सकता है। एनिमेशन या कुछ चीज एनिमेट करनी है तो किस तरह से की जा सकती है। तो हमारे पास कुछ शॉर्ट कीज हैं। पोजीशन के लिए पी है, यहाँ पे अब मैं पी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइमलाइन में उसकी वो पोजीशन का आ गया, ठीक है। आर पी करूंगा तो उसके वो उसके की फ्रेम्स ऐड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने की फ्रेम ऐड करनी है फॉर एग्जांपल पोजीशन पे, ठीक है। मैं इसको अभी कैमरा को भूल जाते हैं, हम सिर्फ इस लेयर को एनिमेट करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से किन किन चीजें क्या क्या चीजें एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में एनिमेशन के लिए उसकी पोजीशन है, उसका स्केल है, ओरिएंटेशन है, एक्स वाई जी उसकी रोटेशन है और उसकी ओपेसिटी है। कंटेंट्स में अभी हम लोग उसके थोड़ा फर्दर आगे देखेंगे मास्किंग और वो किस तरह से होती है, ठीक है, उन्हीं शेप्स के थ्रू मास्किंग किस तरह से होगी। पोजीशन, अब ये हमारा टाइमलाइन है, सही है। इसमें मैंने उसको फ्रेम्स पर सेकंड फ्रेम्स ऐड कर दिए ताकि हम लोग फर्दर जो एनिमेट करते हैं उसको हम फ्रेम्स पे उसको एनिमेट करें। इसका मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ, स्केल से सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एनिमेट करना है इसकी पोजीशन पे, मैं उसको यहाँ से इसका जो एक स्टॉप वॉच आपको नजर आ रही है उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दो एरोज आ गए हैं जो उसके की फ्रेम्स के लिए यूज होंगे। मैंने फर्स्ट की फ्रेम उसका यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, जीरो फ्रेम पे फर्स्ट फ्रेम पे। अब मैं उसको फॉर एग्जांपल 10th फ्रेम पे लाके एक और जगह पे लेके जाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वहां पे की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको फिर 20th फ्रेम पे एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं टाइमलाइन जो इंडिकेटर है, टाइम इंडिकेटर है, इसके थ्रू एनिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही बेसिक सी एनिमेशन, किस तरह से की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेट किया जा सकता है किसी भी शेप को आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग स्केल को एनिमेट कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी करके देखते हैं। मैंने फर्स्ट फ्रेम में ओपेसिटी इसकी 0 कर देता हूँ, 20th फ्रेम तक उसको मैं ओपेसिटी इसकी 100 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे उसकी ओपेसिटी भी फिट कर रही है। उसके अलावा अगर हम लोग स्केल करना है तो हम लोग स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके स्केल में भी उसको मैं
इस पे नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लास्ट पे उसको 100% पे कर देते हैं हम लोग। तो अब अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग कुछ थोड़े से एनिमेशन के रूल्स को भी, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है वो, ठीक है। तो हम लोग जब एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर करेंगे। ये इसकी बेसिक एनिमेशन, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक टाइमलाइन जिसको हम लोग एनिमेट करते हैं। अब हम लोग कैमरा को साथ करके देख लेते हैं एनिमेट। कैमरा ऐड करते हैं। कैमरा ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको व्यूज इसके ऐड कर चेंज कर लेते हैं। कैमरा पे भी इसी तरह से हम लोग टाइमलाइन पे ही उसकी मूवमेंट या उसकी किसी भी, जो हमारे पास सारी ऑप्शन है क्या कैमरा में, कैमरा ऑप्शन है, ठीक है, उसके जूम को हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, उसके अपर्चर को, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को, ये सारी हमारे पास एनिमेशन की ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा जूम को करके देखते हैं एनिमेट, ठीक है। तो यहाँ से इसने जूम स्टार्ट किया, उसके की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से 20th फ्रेम पे जाके दोबारा की फ्रेम ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, उसका जूम एनिमेट हो गया। दिस इज हाउ द कैमरा वर्क्स, ठीक है, कि किस तरह से उसको एनिमेट किया जा सकता है। अभी सिर्फ हमने एक जूम पे देखा है, फर्दर इसको उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी है, डेप्थ ऑफ फील्ड करके दिखा देखते हैं, ऑन कर लेते हैं, ठीक है। फोकस डिस्टेंस, दो शेप्स, अच्छा। एनिमेशन के लिए एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसमें आप एक और काम भी ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप एक फिगर एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें ये 2-3 पार्ट्स हैं, सही है, उस फिगर के 2-3 पार्ट्स हैं, सही है। और आपके पास उस एक फिगर के अलावा और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दो, एक फिगर का, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये दो लेयर्स में हमारा फिगर, हम इन दोनों को प्री कंपोज कर लेंगे, ठीक है। प्री कंपोज, प्री कंपोज कर लिया, ठीक है, फिगर। इसके अब हम लोगों ने इस एक को एनिमेट करना है। अगर हमने इस फिगर को सिर्फ एनिमेट करना है तो हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो कंपोजिशन, वो फिगर, वो प्री कंपोजिशन ओपन हो गई और हम लोग उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली इस कंपोजिशन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको दोबारा से रिव्यू पे जाते हैं। हमने यहाँ से लेयर्स का पैनल देखा, न्यू लेयर, ठीक है। उसके अलावा मास्किंग है। अब मास्किंग को देखते हैं किस तरह से किया जा सकता है। हम लोग एक ये पूरी एक बड़ी लेयर ऐड करते हैं, ठीक है।
अब मास्क ऐड हो गया, ठीक है। मास्किंग का क्या फायदा है कि अगर आपने कोई एक चीज सर्टेन टाइम के लिए उधर से मास्क करनी है अपने बेसिक और लेयर से, ठीक है, तो आप इस मास्किंग के थ्रू सर्टेन टाइम के लिए उसको मास्क कर सकते हैं, उसको बाद में एनिमेट करके किसी भी तरह एनिमेट करके उसको हम लोग मास्किंग के थ्रू वहां से जो हमारी कह लो आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमने फर्दर नेक्स्ट टाइमलाइन में किसी और जगह पे शो करना है तो मास्किंग के थ्रू हम लोग को बाद में फर्दर शो कर सकते हैं। इफेक्ट्स है, ऑडियो इफेक्ट्स है हमारे पास, उसके अलावा फर्दर जब हम लोग फर्दर इसको करेंगे तो उसमें इफेक्ट्स वगैरह जिस तरह से यूज करने को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन किया है इसके इंटरफेस का, ठीक है। अब हम लोग फर्दर इसमें जो दूसरा हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो कि 3D एनिमेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, 3ds Max। उसको देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा इंटरफेस का ओवरव्यू कर लेते हैं। ये 3DS जो है ये बेसिक पर्पस के लिए है क्या? बेसिक पर्पस 3ds Max क्या, हम लोग इसमें मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 3D मॉडलिंग के लिए कोई भी चीज हमने फॉर एग्जांपल अगर आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है वो कर सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है वो मॉडल कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा हम लोग इसमें एनिमेशन, रेंडरिंग एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन रेंडरिंग के थ्रू, और उसमें उसके फिर हम लोग अनरैपिंग रैपिंग जिसमें टेक्सचर्स वगैरह उसके सारे ऐड किए जा सकते हैं। सो ये है 3ds Max, ठीक है, जो कि 3D मॉडलिंग एनिमेशन और रेंडरिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, पर अभी हम लोग इसको ओवरव्यू करते हैं इसका। ये हमारे पास टॉप मेन्यू है इसका, जिसमें हमारे पास कुछ पैनल्स हैं, पैनल्स के लिए ऑप्शंस हैं, बटन्स हैं, फाइल वही जिस तरह अभी न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू मॉडल करने के लिए नया एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। एडिट है, टूल्स है, ग्रुप है, अगर कोई आपने 2-3 शेप्स को ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए, व्यूज चेंज करने के लिए आपके इंटरफेस पे जो चारों व्यूज आ रहे हैं तो व्यूज को चेंज करने के लिए, क्रिएट कोई आपने शेप क्रिएट करनी है उसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए तो वो शेप क्रिएट की जा सकती है, उसके मॉडिफायर्स हैं। एनिमेशन के पूरे आपके पास पैनल है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ग्राफ एडिटर है जो कि एनिमेशन के लिए यूज होता है, एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए या फिर उसको बेहतर बनाने के लिए। रेंडरिंग है, रेंडर्स के लिए जो आप एनिमेट करते हो उसको फर्दर एक इमेज के फॉर्म में लेके आने के लिए, डिफरेंट इमेजेस और वीडियो के फॉर्म में लेके आने के लिए रेंडरिंग है। कोई भी चीज आप मॉडल करते हो तो उसको भी एक टेक्सचर के साथ प्रॉपर लाइट में रेंडर किया जा सकता है इसमें। कस्टमाइज है, या आपके इंटरफेस को कस्टमाइज किया जा कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके अलावा जो आपके सिस्टम जो आपके सॉफ्टवेयर है जो यूनिट्स यूज कर रहा है उन यूनिट्स को सेट करने के लिए कस्टमाइजेशन है यहाँ पे। स्क्रिप्टिंग है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो 4 विंडोज है, ठीक है, ये किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। चारों विंडोज, 4 विंडोज इसीलिए बेसिकली कि आप लोगों को डिफरेंट व्यूज एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जा सके एक चीज को मॉडल करने के लिए। आपको एक चीज मॉडल कर रहे हो तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बॉक्स है तो हम लोग ये बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। टॉप व्यू है, यहाँ मेंशन भी है, ये टॉप व्यू है, आप लोग देख रहे हो यहाँ मेंशन है टॉप व्यू, ठीक है। इसकी ग्रिड ऑफ की जा सकती है, उसके लिए शॉर्ट की जी है। आप देख लें विजिबल है कि यहाँ टॉप लिखा हुआ है। इस वाले पे फ्रंट है, यहाँ लेफ्ट है,
और यहाँ पर्सपेक्टिव है, ठीक है, 4 व्यूज आपके पास। आप इसको सिंगल व्यू भी कर सकते हैं। किसी भी एक व्यू को करने के लिए आप कंट्रोल Alt W प्रेस करोगे तो वो एक व्यू लार्ज हो जाएगा, दोबारा उसको Alt W प्रेस करेंगे तो वो वहां पे क्लोज हो, 4 व्यूज आ जाएंगे आपके पास। प्लस का बटन है, इसमें आपके पास मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट जो मैंने अभी शॉर्ट के थ्रू किया था Alt W, यहाँ पे उसका बटन है कि आप उसके थ्रू कर सकते हैं रिस्टोर व्यू पोर्ट। और एक्टिव व्यू पोर्ट, यहाँ पे आप उसके चेंज कर सकते हो, टॉप करना है, फ्रंट करना है, लेफ्ट करना है, किस व्यू पोर्ट को एक्टिव करना है आपने, यहाँ इसके थ्रू आप एक्टिव व्यू पोर्ट के थ्रू एक्टिव कर सकते हैं। डिसेबल व्यू पोर्ट, अगर आपने एक व्यू पोर्ट में काम नहीं करना तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। ग्रिड्स हैं जो मैंने अभी जी शॉर्ट की बताई थी, उसके यहाँ से ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड आपके पास यहाँ पे टॉप मेंशन है, ठीक है, जहाँ पे वो बटन है वहां पे कैमरास के लिए सेटिंग्स है, लाइट्स के लिए सेटिंग्स है, आप वहां से टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द। उसके अलावा क्वालिटी है कि आप उस सर्टेन टाइम के लिए वहां पे कौन सी क्वालिटी आप अपने व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं, ठीक है। इट्स गुड कि आप स्टैंडर्ड रखें हाई क्वालिटी पे, आपके सिस्टम वो ज्यादा देर कर लगाएगा रेंडर करते हुए उसको शेप में लेके आते हुए, तो इट्स गुड कि आप उसको स्टैंडर्ड पे रखें और उस पर ही काम करें। जब आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको उस स्पेसिफिक व्यू पोर्ट को आप रेंडर करके देखने थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो ज्यादा इजीली और क्विकली हो जाएगा। अच्छा, ये अब ये हमने शेप देखी, यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हो कि वायर फ्रेम है, ठीक है। इसको मैं व्यू पोर्ट को बड़ा कर लेता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ और ग्रिड खत्म कर देता हूँ। अभी आप ये देख रहे हो ये व्यू पोर्ट आपके पास जो हमने बॉक्स और यहाँ पे शेप हमने बनाई थी, फॉर्म बनाई थी बॉक्स जो के, वो अभी हमारे पास सिर्फ एक वायर की फॉर्म वायर नजर आ रही है उसके, तो क्योंकि यहाँ पे वायर फ्रेम का टॉगल ऑन है। हम उसको डिफरेंट करके देख लेते हैं, डिफरेंट उसको टॉगल करके देख लेते हैं डिफरेंट चीजों में। ये डिफॉल्ट शेडिंग आ गई उसकी, ठीक है। अभी आपको इसके फेसेट्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि हमने सिर्फ साइड व्यू ऑन किया, उसका टॉप व्यू ऑन किया हुआ, ठीक है। अगर हम पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो फिर आप देख रहे होंगे कि उसके फेसेट्स नजर, 4 फेसेट्स आपको नजर आ रहे हैं। टॉप पे ले जाते हैं वापस। बाउंडिंग बॉक्स, वही वायर की बाउंडिंग, टोटल एक बाउंड्री है, बॉक्स की बाउंड्री आपको नजर आ रही है। फ्लैट कलर, फ्लैट हो गए कलर इसके, क्ले की फॉर्म में, क्ले के उसमें आ गया, ठीक है, क्ले कलर में। वायर फ्रेम ओवर है, ठीक है, वायर फ्रेम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो ओवरव्यू था इसका, एक सिर्फ हमारे जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका हमने ओवरव्यू कर लिया कि उसमें जो जो ऑप्शन है हमारे पास। अब हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, लार्ज कर लेते हैं। अब इसको फर्दर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टूल्स है, ठीक है, जो जो शेप्स है या टूल्स है, हम लोग लाइटिंग है हमारे पास, हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसमें बेसिक फॉर्म्स है हमारे पास। बॉक्स है, बॉक्स आ गया, ठीक है। आपने बॉक्स के लिए क्लिक करना है, अभी आपके पास एक फ्लैट शेप आ रही है, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस आ रहा है। उसको मैंने क्लिक करके जितना मैंने उसको साइज करना है मैंने कर लिया, और वहां मैं अपने कर्सर अपने माउस से क्लिक रिलीज करूंगा तो अभी आप देख रहे हो पूरा बॉक्स नहीं आया, ठीक है, सिर्फ वो फ्लैट सरफेस है। अब मैं माउस को ड्रैग करके जिस साइड पे मर्जी मैंने उसको लेके जाना है, ऊपर अप साइड या डाउन साइड मैंने उसको करना है, मैं वहां पे उसको करके दोबारा क्लिक करूंगा तो वो शेप ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो कि मैं ये मूव किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप Alt प्लस माउस कर्सर को करेंगे तो ये मूव हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ माउस कर्सर को मूव करूंगा तो ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, पैन हो रहा है।
आल्ट किया तो उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ पूरा ऑर्बिटल उसका व्यू, ठीक है। जूम इन जूम आउट के लिए कर्सर को जूम इन, कर्सर के थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब हमने बॉक्स, अच्छा, और उसके अलावा शॉर्ट कीज कुछ और है, बल्कि ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे किसके पिवट पे एक उसका 3 लाइंस एक्सिस का आ रहा है, मैं उसको डब्ल्यू क्लिक करूंगा तो वो मूवमेंट के लिए मेरे पास आ गया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने ये डब्ल्यू क्लिक किया, डब्ल्यू प्रेस किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक बार आ रहा था, यहाँ पे पैनल था जहां से मैं बॉक्स की डायमेंशंस को चेंज कर सकता, तो वो यहाँ से ऑफ हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बॉक्स को सेट कर दिया कि मेरे मेरे बॉक्स ठीक है। अब मैंने अगर उसमें फर्दर चेंजेस करनी है तो मैं अपने ज्योमेट्री के बटन में, मैंने आपको एक सर्कल देखा, उसके साथ एक बिल्कुल शेप्स का बटन है, ठीक है। मैंने उस पर ज्योमेट्री में बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स पे क्लिक किया, तो मेरे पास वहां पे इस बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा, ये मॉडिफाई, मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक किया, दोबारा देख लेते हैं इसको, ज्योमेट्री, ठीक है, उससे मैंने बॉक्स ड्रॉ किया। अब उसको फर्दर मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, अपने इस बॉक्स को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे मॉडिफायर में भी ये सेलेक्ट मॉडिफायर्स की सारी ऑप्शन है, मैंने मॉडिफाई सिलेक्ट किया। अब मैं अपने इस बॉक्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी लेंथ वेट कुछ भी मैंने चेंज करनी है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके सेगमेंट्स भी हैं, मैंने कितने सेगमेंट्स में करना उसको, अभी उसके सेगमेंट्स मैंने इसके फर्दर आगे, जब हम लोग उसको मॉडिफाई के बाद हम लोग इसमें फर्दर इसको मॉडिफाई करेंगे, जब हम लोग इसको मॉडिफायर लिस्ट में ये मॉडिफायर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये इसकी लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स और हाइट सेगमेंट्स का तब देखेंगे वो किस तरह से चेंज करके हमें क्या बेनिफिट हुआ और उनका क्या, किस तरह से कितने ज्यादा हमें किस क्या ड्रॉ करनी है, तो हमें कितने ज्यादा वो सेगमेंट्स रखने चाहिए। फिर वापस मॉडिफाई हम लोग बेसिक ज्योमेट्री में आ जाते हैं, ठीक है। कोन है आपके पास डिफरेंट शेप्स है, सफेयर है, सिलेंडर है, टॉरस, टीपॉट, एक्स प्लस है, कोन है, क्यूब है, पिरामिड है, प्लेन है। प्लेन सिर्फ हम लोग बेसिक एक प्लेन है, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे ये बॉक्स प्लेन फाइनलाइज है, तो मैं यहाँ से उसकी मॉडिफाई कर, अभी पैरामीटर्स को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए लेग सेगमेंट, ब्रिक सेगमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अब शेप्स में हमारे पास ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव स्टैंडर्ड शेप्स थी, ठीक है। अब हम लोग इसमें और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी इसमें एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स है, उसमें देख रहे हैं आपके उसमें शेप्स कुछ और आ गई हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं तो हमें ज्यादातर ये स्टैंडर्ड ही यूज होती है, ठीक है। पर इन केस आपको कुछ और चाहिए तो आप लोग उसमें और फर्दर उसको एक्सप्लोर करके उसमें से कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। पार्टिकल्स है, स्प्रे, सारा कुछ, शेप्स है। अभी हम फॉर्म्स देख रहे थे, ज्योमेट्री देख रहे थे, अभी शेप्स है, फिर लाइटिंग है, ठीक है। कुछ 3 सिर्फ लाइट्स जो है वो 3ds मैक्स प्रोवाइड करता है, टारगेट लाइट, फ्री लाइट, और बाकी जो लाइट्स है एक रेंडर के थ्रू इसके रेंडर्स और इसमें ऐड होती है, उसके थ्रू हम लोग फर्दर लाइट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड है, जिस तरह हम लोग ज्योमेट्री में देख रहे थे और ऑप्शन थी हमारे पास, इसी तरह इसमें भी है, शेप्स में भी है, ठीक है। लाइट्स में भी हमारे पास और ऑप्शन है, ये वीरे और आर्लैंड, ये 2 प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग लाइट्स को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।
इसकी स्टैंडर्ड लाइट्स हैं जो कि 3ds मैक्स में प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा कैमरा ऑप्शंस हैं, कैमराज है, फिजिकल, टारगेट और फ्री कैमरा। उसके अलावा वीरे का अपना कैमरा भी है जिसमें जो हम लोग प्लग इन इंस्टॉल करते हैं, वीरे या आर्नेट। बेसिकली वो दोनों रेंडरर्स हैं, उनके प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करके उनके थ्रू भी हम लोग रेंडर कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है 3ds मैक्स के अपने रेंडर से। आपके पास हेल्पर्स हैं, ठीक है, कि आपने कोई शेप अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करनी है तो उसमें ये हमारे हेल्पर्स हैं, ठीक है। ग्रिड है, टेप है, पॉइंट है, एक्सपोज, एटमॉस्फेरिक अपरेटस, इसमें गिज्मो है, स्फीयर गिज्मो है, कैमरा मैच है, कैम पॉइंट असेंबली हेड्स है, ठीक है। ये हम लोग फर्दर जिस तरह इसमें यूज करेंगे ऑप्शन से उसमें देखते रहेंगे किस तरह से हम लोग। उसके अलावा हमारे पास फिर ये स्पेस रैप्स है, ठीक है, वाप्स है। ग्रेविटी अगर हम लोग एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कहीं पे एक एनिमेशन में ग्रेविटी का इफेक्ट ऐड करना है कि वो चीज कहीं हम लोग कोई चीज ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटी ऐड कर देंगे। इसी तरह और है उसमें पुश का हमने ऐड करना है तो पुश का इफेक्ट ऐड कर देंगे। पुश किस तरह से, कितने एलिमेंट में किस तरह से उसमें एनिमेट किया जा सकता है उसको, ठीक है। ये फोर्सेस की आप देखिए, उसमें फोर्सेस का डिफ्लेक्टर्स हैं, ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेबल है, वेव्स हैं, रिपल है। अगर आपने कहीं पे वेव्स क्रिएट करनी है तो वेव्स के थ्रू, इसके थ्रू वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफायर, पेज, बेंड, ट्विस्ट, एक बार आपने ड्रॉ की उसको बेंड करना है, उसको ट्विस्ट करना है, तो मॉडिफायर्स के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये है करेक्टर। अगर आप करेक्टर या कोई भी चीज आप मॉडल करते हो उसको एनिमेट करने के लिए उसकी रिगिंग करनी पड़ती है, ठीक है। करेक्टर को उसकी बोन्स देनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक करेक्टर है उसमें उसको जॉइंट्स मूव करने के लिए उसकी बोन्स देनी पड़ती है, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे है। बोन्स, बाइपेट, बोन्स मैनुअली हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है, उसमें एक एक बोन को खुद करना पड़ता है। बाइपेट एक स्केलेटन प्रोवाइडेड है मैक्स में, तो बहुत ही बेसिक स्केलेटन है, तो सिर्फ आपको आर्म्स और मूव करने के लिए दिया जाता है। सनलाइट, डे लाइट, वीरे की अपनी ऑप्शन है, ठीक है। ये इसका बेसिक एक ओवरव्यू था ज्योमेट्री का। अभी हम ये अगर आपने कोई नई चीजें इसमें अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरनमेंट में ऐड करनी है तो ये हमने उसके लिए देखा, ठीक है। ऐड, ये प्लस का बटन आप देख रहे हो तो क्रिएट का, ऐड का होता है, ठीक है। अब मॉडिफायर्स हैं जो हम लोग फर्दर देख लिया कि इस प्लेन को अगर हमने मॉडिफाई करना है तो हम लोग मॉडिफायर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफायर लिस्ट है, वो एक काफी लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफायर्स हैं, वो फर्दर हम लोग जिस तरह से यूज करेंगे उनको उस वक्त देखते रहेंगे। अभी फर्दर और इसका उसके बाद हमारे पास आप ये देख रहे हैं पिवट, आईके और लिंक इन्फो। अगर आपने इस जैसा अभी हमने उसमें आफ्टर इफेक्ट्स में बात की थी कि अगर हमने उसको इस पॉइंट से मूव नहीं करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, ये अब ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेप को, इस शेप को मैं इस कॉर्नर से मूव करना, ठीक है, तो मुझे ये जो पिवट पॉइंट है इसका, ये जो इसके आपको एक्स वाई जी एक्सेस नजर आ रहे हैं, पिवट इसका मैंने इस कॉर्नर पे लेके आना पड़ेगा। तो किस तरह से किया जा सकता है, आप यहाँ देख रहे होगे आपके पास यहाँ पे हायरार्की का बटन है, ठीक है। आपने हायरार्की पे टैप किया और उसके बाद अफेक्ट पिवट ओनली। अब आप देख रहे हो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको मूव इस तरह से खुद लेके जाऊंगा, मैं इसका टॉप व्यू सिलेक्ट करता हूँ और अभी भी मैं शायद इसको प्रॉपरली इस जगह पे ना सेट कर सकूं, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसके यहाँ से मैग्नेट इसकी स्नैप्स ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसका स्नैप ऑन हो गया। अब आप देख रहे हो वो स्नैप उसने वहीं पे जाके स्नैप कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे रखने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली वहां पे स्नैप कर रहा है। तो उसने वो स्नैप कर लिया। अब मैंने उसको ऑफ कर दिया, तो मैं फिर पी प्रेस करूंगा और मैं पर्सपेक्टिव में चला जाऊंगा। अब आप देख रहे हो कि उसने उसको पिवट को
वहां पे वहां पे एडजस्ट कर दिया पिवट को। अच्छा, अब उसके अलावा एक और चीज है, मैंने फॉर एग्जांपल इस अपने प्लेन को सेंटर में, अपने पूरे इन्वायरमेंट के सेंटर में लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये एक्सेस मेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस बेस पे आप देख रहे होगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब मेरा प्लेन करंट टाइम पे इस जगह पे एक्स एक्सिस पे इस जगह पे है, वाई एक्सिस पे इस पे और जी पे इस पे, ठीक है। अब मैंने इसको 0 0 करना है, तो मैं इसको 0, मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो वो एक्सिस एक्सिस पे 0 आ गया, एक्स पे आ गए, राइट क्लिक किया, वाई पे राइट क्लिक किया तो और जी पे, और ये पिवट का 0 0 किया, ठीक है। अगर ये पिवट सेंटर में ही होता मेरे शेप के, तो इस मेरे प्लेन के, तो मेरा प्लेन बिल्कुल सेंटर में होता इस, ठीक है। पिवट 0 पे सेट हुआ है, पूरे एनवायरनमेंट के 0 पे पिवट सेट हुआ है। ये इफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट को ये इफेक्ट करेगा, ये देखो, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पहले ये सिर्फ पिवट मूव कर रहा था, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट हायरार्की ओनली, ठीक है। मैं पिवट को फिर 0 0 पे सेट कर लेता हूँ। मैंने पिवट सेट कर लिया 0 पे, ठीक है। आई के है, आई के क्या है, आई के आपके जो स्केलेटन वगैरह के कंपोजिशन के लिए, स्केलेटन वगैरह को चेंज करने के लिए, ठीक है, जो एनिमेशन के लिए यूज होता है आई के, तो ये आप फर्दर उसमें देखते हैं मोशन, ये हमारे पास मोशन में आ जाएगा जी, ये भी एनिमेशन के लिए है, ठीक है। फर्दर जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे इसको किस तरह से यूज किया जाता है। डिस्प्ले सेटिंग्स है, ये भी सेटिंग्स है। ये अभी तक ये हमने टूल्स देख लिए इसके, ठीक है। हमारे पास ज्योमेट्री हो गई, इसके मॉडिफायर्स हो गए, वो किस तरह से थे। अब हम लोग अपने पास मेन्यू बार में देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, अनडू, रीडू, ठीक है, सिलेक्ट इन लिंक, ये कुछ ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट बाय नेम, यहाँ पे आपका नेम्स है सारे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते रहेंगे उसका नेम आता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ 50 और ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने जब मैं मॉडल कर रहा था तो मैं हर एक ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करता रहा जा रहा था। फॉर एग्जांपल इस प्लेन का मैंने प्लेन का नाम मैंने उसको चेंज कर दिया था जब मैं मॉडल कर रहा था, ठीक है। मैंने उसका स्पेसिफिक एक नाम भी, मैंने फॉर एग्जांपल ग्राउंड था तो मैं ग्राउंड से रख दिया। और अगर मैंने वो सिलेक्ट करना है तो मैं इसमें जाके इसको सिर्फ ग्राउंड के नाम से वहां पे सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। ये हमारे पास 3 है, सिलेक्ट एंड मूव, अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है। और अगर मैंने सिलेक्शन टूल लेना है तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है, W है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैंने अपने मेन्यू से करना है तो ये रहा उसके सिलेक्ट टूल है, सिलेक्शन टूल है। ये रोटेशन टूल है उसका, ठीक है। शॉर्टकट की उसकी E है। उसके बाद हमारे पास
स्केल टूल आ जाता है, ठीक है, उसकी हमारे पास शॉर्टकट की यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, ये स्केल टूल है, उसकी शॉर्टकट की आर है। यूज पिवट पॉइंट सेंटर, यदि आपने जो पिवट पॉइंट का सेंटर करना था, अभी हम लोग वहां से कर रहे थे, तो ये हमारे पास का एक पैनल है, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ठीक है, पिवट पॉइंट हमारा। अगर हमने उसको दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है, ये ठीक है जी। ये हमारे पास टॉगल्स हैं, जो मैंने अभी पहले मैग्नेटिक उसको यूज करके किया था। ये सिर्फ एंगल पे स्नैप करेगा, ये वाला टॉगल, ठीक है, स्नैप टू ये वाला। आप देख रहे हो एंगल उसका बना हुआ है, तो ये एंगल पे करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ परसेंट स्नैप टॉगल करेगा, कितने कितने परसेंट पे उतना 5% जो भी उस पर टॉगल करेगा, ठीक है, स्नैप करेगा उसको। ये हमारे पास मिरर टूल है, कोई भी चीज मिरर करने के लिए हम लोग मिरर कर सकते हैं इसके थ्रू। अलाइन टूल है, दो तीन फॉर्म्स के शेप्स को हमने अलाइन करना है, एक सर्टेन स्ट्रेट अलाइन करना है, लेफ्ट या राइट अलाइन करना है। इसमें फर्दर आप उसको देख रहे हो कि अलाइनमेंट्स आ रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये रेंडर से रेलेवेंट सेटअप है सारा, ठीक है। रेंडर सेटअप है, रेंडर फ्रेम विंडो के लिए, रेंडर प्रोडक्शन, और ये रेंडर के लिए, ठीक है। ये हमारे पास रेंडर से रेलेवेंट चीजें हैं। अच्छा, अब हम लोग आपके पास क्विक व्यू टूल्स में ये सारे हैं, ठीक है। रेंडर करंट फ्रेम, फॉर एग्जांपल ये रेंडर मैंने इसको किया और वो रेंडर क्या आ रहा है, ठीक है। आज उसकी अभी लाइटिंग वगैरह सेट नहीं है, तो इसलिए अभी उसको आर्नल हमने अभी टॉगल नहीं किया तो नहीं करेगा। लाइट्स है हमारे पास यहाँ पे, ये कैमरा की ऑप्शंस है, फिजिकल कैमरा, ये वीरे का पूरा एक हमारे पास पैनल आ रहा है। यहाँ पे वीरे की जितनी चीजें हैं, वीरे की हम लोग लाइट्स वीरे की इसमें है, ठीक है। वीरे का रेंडर है, वीरे का कैमरा है, वीरे से रेलेवेंट जो जो चीजें हम लोग एनिमेशन में यहाँ पे 3ds मैक्स में यूज करते हैं, यहाँ पे दी हुई है। तो ये भी ये का फॉर्म क्या फॉर्म ये रेंडर है सर, आपको एक बेहतर रेंडर प्रोवाइड करता है, रेंडर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये सिर्फ एक ये शेप है, ठीक है, मैं इसका रेंडर सेटअप बोलता हूँ, तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे वीरे सेलेक्ट हुआ। मैं एक ये रेंडर मैंने सेट किया और मैंने रेंडर किया, तो आप ये देख रहे हो रेंडर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपना रेंडर है, इसमें तो इमेज दे दी, ये सीडीएस मैक्स है, ठीक है। पर अनटिल अनलेस वीरे तब काम करेगा जब हम लोग इसमें वीरे की लाइट्स या वीरे के कैमरा, इस तरह चीजें, फॉर एग्जांपल मैं एक सिर्फ ये काफी वो पहले हो जाएगा, वीरे की फर्दर आगे देखेंगे उसको किस तरह से करना है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए प्रॉपर वीडियो की हम लोग लाइटिंग सेट करके और फिर करेंगे, तो फिर ज्यादा बेहतर है। तो मैंने अभी सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करके रेंडर किया, तो उसने कुछ भी रेंडर नहीं किया, क्योंकि रेंडर ऑन स्विच उसमें लाइट्स वगैरह नहीं उसको लगी वीडियो की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक क्विक व्यू थोड़ा सा इसके एनिमेशन और उसका भी एक कह लेते हैं कि वो किस तरह से है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर में। इसका फ्रंट व्यू ले लेते हैं, जी से मैंने उसको जूम कर लिया, ठीक है। उसको मैं 0 0 पे ले जाता हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल बेस पे आपके पास ये एक
टाइमलाइन आ रही है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बार है जो कि उस टाइमलाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें जब हम लोग एनिमेट करते हैं तो हमने यहाँ पे की फ्रेम्स और फ्रेम्स ऐड करने होते हैं, की फ्रेम ऐड करने होते हैं, चीज ऐड करनी होती है ताकि वो टोटल ऐड होता जाए, एनिमेट होता जाए, ठीक है। हम लोग इसको वायर फ्रेम की जगह आते हैं। अभी मैंने इसका मूव पोजीशन रोटेशन मूवमेंट पे सिलेक्ट किया पोजीशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटो की, सेट की और ये की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से ऑटो की सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऑटो की मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि पूरा आपके जो एक व्यू पोर्ट है वो रेड हो गया, रेड बाउंडिंग लाइंस आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये एनिमेट होगा, जो हम मूवमेंट इसमें करेंगे वो एनिमेट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जीरो की फ्रेम पे इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। और जीरो में मैंने इसको यहीं पे रहने दिया और मैं फर्दर आगे अब आता हूँ जी 30th की फ्रेम पे। 30th की फ्रेम पे मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। आप देख रहे हो रेड हो गया, ठीक है। तो ये अभी हम इसके तीन कलर्स भी होंगे, अभी आप फर्दर देखोगे कि अब जो रेड कलर आ रहा है ये आ रहा है इसकी पोजीशन का, ठीक है। ये पोजीशन का रेड कलर, और उसको मैं 60th की फ्रेम पे ले जाके उसको फिर नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसकी की फ्रेम सेट कर दी। अब मैं ऑटो की मूव करूंगा तो वो उसकी की फ्रेम सेट हो गए, ठीक है। अभी हमने इसके ये की फ्रेम सेट किए पोजीशन पे, इसकी पोजीशन हमने चेंज की है, ठीक है। अब मैं ऑटो की ही दोबारा ऑन कर लेते हैं और हम लोग इसको 10th की फ्रेम पे आके इसकी हम लोग रोटेशन इसको रोटेट करते हैं। ऑल्दो एक स्फीयर है, हमें रोटेट करना पता नहीं चलेगा, ठीक है। या हम लोग स्केल कर लेते हैं, ठीक है। स्केल का ज्यादा है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ नीचे आने पे हम लोग इसको इसको हम लोग स्केल इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कम कर लेते हैं या थोड़ा सा इसको, ठीक है जी। आप देख रहे हैं ये हमने इसकी पोजीशन पे किया, ठीक है। अब इसके रोटेशन पे करते हैं, सॉरी इसके स्केल पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो स्केल पे हमने किया तो वो ब्लू कलर का आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इस तरह से आप डिफरेंट कलर है, ठीक है। रोटेशन का ब्लू कलर है जहाँ पे उसके वो की फ्रेम का कलर ब्लू है, ठीक है। पोजीशन का रेड है और सॉरी रोटेशन का ग्रीन है, पोजीशन का रेड है और स्केल का ब्लू है। अभी हमने इसमें ग्रीन रोटेशन का नहीं ऐड किया क्योंकि सफेद हो इतना हमें प्रॉपरली उसका आइडिया नहीं होगा कि क्या कैसे करके किसी एक जगह पे। अब मैं इसमें ई करता हूँ, ये रोटेशन का आ गया, ठीक है। मैं इसको इस जगह पे जाके इसको रोटेट करता हूँ तो आप वो देख रहे हो ग्रीन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये तीन इसके की फ्रेम्स की कलर है।
एक तरीका ये था, ठीक है? ये मैंने बंद कर दिया। अब एक है की फ्रेम्स के लिए सेट की ऑप्शन, ठीक है? मैंने सेट की ऑप्शन की, मैं इन तीनों की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज भी आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने ये 3 की फ्रेम्स ऐड किए, ठीक है? अब मैंने अगर इसी तरह का इसको आगे फर्दर मूव करना है, ठीक है, तो मैं इन की फ्रेम्स को कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने ये कॉपी किया, आल्ट क्लिक किया और सी, ये की फ्रेम्स कॉपी हो गए, ठीक है? ये शिफ्ट होल्ड करके आपने उन्हीं की फ्रेम्स को जो जो आपको, फॉर एग्जांपल मैंने इसको करना है, मैंने शिफ्ट होल्ड किया और इसको मैं लास्ट पे ले गया, ठीक है? शिफ्ट होल्ड करके मैं उसको वापस उस जगह पे ले जाऊँ। नेक्स्ट की इस तरह से आप इसके की फ्रेम्स को कॉपी कर सकते हैं। इसके में की फ्रेम्स अब डिलीट करते हैं। सेट की, अब सेट की किस थ्रू देखते हैं, उससे किस तरह से किया जा सकता है? सेट की मैंने क्लिक किया तो फिर उसके बाउंड्री साइड रेड हो गई कि एनिमेट स्टार्ट, एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है? हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो एनिमेट करेगा। अब ये इसको मैं पहले मैंने इसको मूव किया था तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसको मूव किया तो पहले की फ्रेम ऐड हो गया था, ठीक है? अब नहीं हुआ। अब इसमें क्या करना है हमने, अगर यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है तो मैं इसको दोबारा जीरो फर्स्ट की फ्रेम पे लेके जाता हूँ, फ्रेम पे लेके जाता हूँ और मैं यहाँ से उसको की ऐड कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि वहां पे वो कीज ऐड हो गई है। ये अभी भी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ और हमने जब ऑटो की में किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे कीज ऐड कर रहा था। ये किया और वहां पे आप उसने कीज ऐड की, ठीक है? सेट की पे उसने उसकी की ऐड कर दी। फिर सेट की करूंगा तो फिर वो की ऐड करेगा, ठीक है? सेट की एनिमेशन के लिए अभी तो मैंने वैसे जनरली इसको एक वो किया था, पर एक चीज यूज होती है ईज इन ईज आउट, ठीक है? तो एक प्रिंसिपल है एनिमेशन का कि स्लो इन स्लो आउट, ईज इन ईज आउट। आपने देखा होगा जब बॉल बाउंस करता है तो वो नीचे तेज जाता है, ठीक है? जब नीचे जाके बाउंस करता है ऊपर की तरफ आते ऊपर एक सर्टेन पॉइंट पे आगे ग्रेविटी की वजह से वो वापस नीचे चला जाता है, स्लो होता है और वहां से वापस नीचे चला जाता है, ठीक है? तो उसको इस तरह के इफेक्ट्स को सही करने के लिए, इस तरह के बाउंस या इस तरह की चीजों को सही करने के लिए 3ds मैक्स में एक चीज यूज होती है, ग्राफ एडिटर्स। ये रहे ग्राफ एडिटर्स, ठीक है? ये उसके कर्व्स हैं, ये क्लिक किया तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने तो पूरी ये थोड़ा सा की फ्रेम्स ऐड किए तो उसका पूरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ये सारा ये मैंने ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किए थे तीनों, ठीक है? एक पॉइंट पे आ गई ये तीनों, ये आ रहे हैं, ये रेड हो गया ये हमारी पोजीशन का, ये ब्लू हो गया हमारे स्केल का और ये ग्रीन हो गया हमारे रोटेशन का, ठीक है? ये तीनों से की फ्रेम्स ऐड हुए हैं। अब वो इजी नेज आउट, अब आप यहाँ देख रहे हो ये आपको नोड्स नजर आ रहे हैं, ये जो
स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ नोट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप वो ईज इन ईज आउट की साइज को सेट कर सकते हैं। ये इन सब के थ्रू हम वो ग्राफ एडिटर के थ्रू हम वो मूवमेंट को स्मूथ कर सकते हैं। मूवमेंट को स्मूथ कर सकते हैं हम लोग। ईज इन ईज आउट वाले प्रिंसिपल को ज्यादा बेहतर ऐड कर सकते हैं अपनी एनिमेशन में। आगे देख रहे हैं, मैंने यहाँ से उसको सीधा गिराया था नीचे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ये सीधा था, अब वो कर्व में आ रहा है नीचे, क्योंकि मैंने वहां से उसकी कर्व को ग्राफ एडिटर में से, ये उसका ग्राफ एडिटर को, एक तो आप यहाँ से पूरे पैनल पे आपकी पूरी विंडो पे ग्राफ एडिटर आ जाएगा। ये रहा ग्राफ एडिटर, ठीक है, पूरी विंडो पे आ गया। सेकेंडली आप एक स्मॉल पैनल एक ओपन कर सकते हो, वो यहाँ से कर सकते हैं। ये ग्राफ एडिटर एक स्मॉल, ग्राफ एडिटर स्मॉल पैनल है, ठीक है। तो फर्दर हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बाकी इसके और जो यूज करते हैं। हम लोग फर्दर इनको बाकी इसके जो मूवमेंट्स को किस तरह से सेट किया जा सकता है वो देखेंगे, ठीक है, चेंजेस के थ्रू जब हम लोग फर्दर एनिमेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो। और ये हमारे पास इसको प्रीव्यू करने के लिए प्ले एनिमेशन, अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा बटन है प्ले एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन प्ले हो गई। नहीं, अभी किसी दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है कि टास्क के लिए हमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत है। तो बेसिकली अगर सिर्फ मॉडलिंग है तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड के इतना मैंडेटरी नहीं है, बट डेफिनेटली जब आप उसको एनिमेट कर रहे हैं और उसकी रेंडरिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड जरूरी, इसके आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए लाजमी। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उस पर हैवी फर्दर आपने उस पर प्रोसेस करना है। फोर टू टू तो बहुत लाजमी है, टू और फोर स्टैंडर्ड कार्ड स्टैंडर्ड टू। ग्राफिक कार्ड मेरे ख्याल से बेहतर और कम हो तो अच्छा। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं, मैंने आपसे हमने बात की थी कि यूनिट सिस्टम सेटअप की थी, कि सिस्टम में जो मैक्स के जो यूनिट सेटअप है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो एट टाइम्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कुछ एक स्पेसिफिक स्केल पे कोई चीज हम लोग मॉडल कर रहे हैं, तो उस स्केल को हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं। आप लोगों के पास यह यूनिट सेटअप है, ठीक है। सो क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यूनिट सिस्टम सेटअप, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंचेस, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको चेंजेस कर सकते हैं, 1 फीट, 1 मिलीमीटर, 1 माइल्स, वट एवर जो रिक्वायर्ड है हमें उस मॉडल के लिए वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेंशन कहाँ पे हो रहा होता है, आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका एक है, ये यहाँ जो पैरामीटर्स में आपकी जो मेंशन है 1, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंचेस अभी वहां पे मेंशन था, ठीक है। एक और चीज से रेलेवेंट आपको बता देता हूँ।
आपका अभी एक सेकेंड, बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं एक जो बॉक्स है, ठीक है, ग्रिड में एक जो बॉक्स नजर आ रहा है, हमने वहां पे इस्तेमाइज करते हैं, यूनिट सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, सिस्टम यूनिट सेटअप में देखते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंचेस। बॉक्स, इसको हम इस बॉक्स को हम लोग मॉडिफायर में लेके जाते हैं, ये 20 कर देते हैं, ठीक है, ये भी 20 कर देते हैं और ये भी 20 कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एक आपके पास क्यूब आ गया, ठीक है। ये फ्रंट से भी 2 बाई 2 बॉक्सेस में, यहाँ 20 यानी 10 बाई 10, ठीक है। एक 10 यूनिट्स का एक बॉक्स है, यानी 10 इंचेस का ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, 10 बाई 10 इंचेस का, ठीक है। और ये भी आप चेंज कर सकते हो इस बॉक्सेस का साइज भी, आप रिक्वायर्ड अगर आपको चाहिए 10 बाई 10 का, अगर आप चाहते हो कि 1 इंच का एक बॉक्स हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग शिफ्ट के साथ मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज में इफ आई वांट कि मैं यहाँ पे 3 कॉपीज में 3 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, मेरे पास 3 बॉक्सेस आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसी कॉपीज दे रहा था किसी इसके लिए। अच्छा, एक और चीज भी इसमें इंटरेस्टिंग है, मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 बॉक्सेस बनाए, ठीक है, मैंने इनको चेंज किया और वो एक चेंज हो रहा है, एक नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि मैं एक ही चेंज करूं और वो सारों का चेंज हो, रेफरेंस कर दिया उसको तो वो रेफरेंस जो है उसके मुताबिक चेंज होगा, उसको एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है। हम लोग ये देख रहे थे अलाइन का, ये 2 बॉक्सेस है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अलाइन का बटन है, ठीक है। अब ये आ गया कि उसके किस तरह से आपने उसको अलाइन करना है, ठीक है। आपने उसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे करना है, मिनिमम सेंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू या टारगेट ऑब्जेक्ट, ये सारे उसके अलाइनमेंट की ऑप्शन है कि किस तरह से आप उसको अलाइन करना है, ठीक है। क्विक अलाइन, ये उसने उसको अलाइन कर दिया। ये किस तरह उसने अलाइन किया है कि जो पहले से वहां पे उसके जो पैनल हमारे पास ओपन हुआ था अभी, ये पैनल जो ओपन हुआ है इसमें जो सेटिंग्स अभी सेट हुई है, ये उसने उसको क्विक अलाइन कर दिया। आप वो देख रहे हो ऊपर एक फ्लैश की वो आ रही है, ठीक है, क्विक अलाइन जो पहले से सेटिंग हुई है उसने उसके मुताबिक इसको सेट कर दिया। मिरर टूल्स हैं, ये भी आपको बताया था कि मिरर, अब इसमें भी आप देख रहे हो कि वो मिरर की सारी ऑप्शंस आ गई हैं, किस तरह से उसको मिरर करना है, किस एक्सिस पे मिरर करना है, किस एंगल में मिरर करना है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, ऑटो की मैंने जनरली आपको कैसे बीच में बता दी और जूम ऑप्शन है, ठीक है, जूम करने के लिए ये जूम है। ये फील्ड ऑफ व्यू आप देख रहे हो, एंगल बोले छोटा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जूम कर रहा है, और इसमें उस तरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट उसको जूम कर रहा है। ये बेसिकली हमारा अभी ओवरव्यू था 2D एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का, ठीक है, और 3D के लिए
3ds मैक्स का 3D एनिमेशन के लिए 3ds मैक्स हमने किया और 2D एनिमेशन के लिए हमने बहुत ही बेसिक अभी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लिया है इंटरफेस का दोनों पे।